हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने आप लोगों से बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे और अभी तक लगभग सारे प्रॉमिसेस निभाए हैं। एक और प्रॉमिस था सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे तैयार करें, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो वही वीडियो सर मैं आपको दे रहा हूँ। इन बातों का बहुत ध्यान रखें, ये टिप्स आपको बहुत मदद करेंगी आपका आईपीसीसी का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लियर करने में, आईटीएसएम क्लियर करने में, और आपसे इन जनरल और थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे कि ऑडिट और लॉ में भी यूज़ कर सकते हैं। सर देखते हैं हमारी पहली टिप। सर सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है आपका स्टडी सोर्स। सर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है पूरी सीए फ्रेटर्निटी से, सारे टीचर्स से, सारे बच्चों से कि सर स्टडी मटेरियल, आपका स्टडी सोर्स, उसको बहुत अच्छे से आपको बताएं कि कहाँ से पढ़ना है। आप किसी भी टीचर की बुक पढ़ रहे हो सर, एक बार आप चाहे मेरी बुक क्यों ना पढ़ रहे हो सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, एक बार प्रैक्टिस मैनुअल उठा के देखो सर, उससे मैच ज़रूर होनी चाहिए। प्रैक्टिस मैनुअल का कंटेंट ज़रूर 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 कवर होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस मैनुअल कंटेंट कवर नहीं होगा तो सर आपको वो फील नहीं आ पाएगी सर, आप उस प्रिपरेशन के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप आईसीआई के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। तो पहली बात, आपने अपना स्टडी सोर्स तय करना है, प्रैक्टिस मैनुअल और सर लेटेस्ट आरटीपी। यस, लेटेस्ट आरटीपी जरूर 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 देख के जाएं, खासकर आईटीएसएम में। आप मान के चलो सर 10 से 15% पेपर आपका आपके लेटेस्ट आरटीपी और प्रैक्टिस मैनुअल, आप लेटेस्ट आरटीपी से आएगा ही आएगा। एक चीज़ और बच्चों, आजकल आईसीआई मॉक टेस्ट निकालता है। आईसीआई की सर 2 सीरीज है मॉक टेस्ट की सर, आप वो ज़रूर देख के जाएं सर, आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उन सीरीज़ को ज़रूर देख के जाएं, उन सीरीज़ में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और उन सीरीज़ को बल्कि सॉल्व भी करें, ताकि आपको लेवल पता चले कि आप कितने पानी में हो। ओके, तो ये तो आपका स्टडी सोर्स हो गया, प्रैक्टिस मैनुअल, लेटेस्ट आरटीपी, मॉक टेस्ट। एक बात और, प्रैक्टिस मैनुअल के जो क्वेश्चंस होंगे, आप उनके आंसर्स को मगअप रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप उनके आंसर्स को रटने की कोशिश करेंगे तो सर कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने जो याद किया उस कॉन्सेप्ट के लिए, जो कीवर्ड्स याद निकाले हैं, जो लैंग्वेज याद करी है, उसी लैंग्वेज को, उसी कीवर्ड को अपने वहाँ लिख के आना है। कीवर्ड ज़रूर मैच करवा लीजिएगा सर आईसीआई से, लैंग्वेज अपनी चल जाएगी, बट बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ सर, किसी भी एग्जाम के लिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एग्जाम्स, सर प्लीज़ बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ज़रूर पता होना चाहिए कि सर किस पैटर्न से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये पैटर्न पता होगा, आप अपनी पहले से स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। सोचो मैं एसएम की टिप्स दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान। तो सर आपको भी गेम प्लान बनाना है सर अपना ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बहुत अच्छे से पढ़ें, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन में का नेचर क्या है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जैसे कि सर चैप्टर जो हमारा 3 है, चैप्टर 3 में जो पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड है, उस पर हर बार सर एक क्वेश्चन देते हैं ये लोग, केस बेस्ड क्वेश्चन देते हैं सर, वो अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। तो सर पेपर का पैटर्न ज़रूर 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 फॉर गॉड सेक ज़रूर स्टडी करें, पिछले 2 पेपर निकालें और देखें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सर तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, सर सबने कहीं ना कहीं एसएम की कोचिंग ली होगी, ज़रूर ली होगी सर। सर मुझसे भी कई बच्चों ने कोचिंग ली सर। अब फिर हमारे क्या हर स्टूडेंट के मार्क्स बराबर आने वाले हैं? कभी नहीं सर। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हर स्टूडेंट का स्कोर बराबर हो। क्यों? पढ़ते समय सर यहाँ से तो जो भी निकलता है सर सब बराबर निकलता है, हर स्टूडेंट के लिए बराबर निकलता है, हर टीचर हर स्टूडेंट को सर बराबर ही पढ़ाता है। बट आप उसे आगे कैरी कैसे करने वाले हो, आप सर आगे कैसे उन चीज़ों को यूज़ करने वाले हो, कैसे आपने रिवीजन करी है, कितनी बार आपने रिवीजन की है, कितना सीरियसली आपने सर उन चीज़ों को लिया है, ये बहुत मैटर करता है। तो सर एक बात जो मैं आपसे और बोलना चाहूँगा वो है सर रिवीजन। आप रिवीजन बहुत अच्छे से करें। कोचिंग खत्म हो गई सर, कोचिंग के टीचर ने ज़रूर आपको टिप्स दी होंगी कैसे रिवाइज करना है, कैसे सर आपने चीज़ों को अच्छे से कवर करना है, तो उस पर बहुत ध्यान लगाएं और रिवीजन बहुत सॉलिड करके जाना। सारे कीवर्ड्स टिप्स पे होने चाहिए सर, सारी हेडिंग स्टेप्स पे होनी चाहिए सर। अब टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में कितने स्टेप्स होते हैं ये आपको एकदम से याद होना चाहिए, एकदम सर उसमें देर ना लगे, 5 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। एक बात बच्चों में आपसे और कहना चाहूँगा कि सर एसएम के पेपर में एक बेसिक प्रॉब्लम आती है, हमें क्वेश्चन तो समझ आ जाता है, क्वेश्चन पढ़ के सर हम उसका आंसर प्रॉपर नहीं कर पाते। यस, हम उसका आंसर प्रॉपर नहीं कर पाते। सर क्वेश्चन आता है सर कुछ और, हम सर उसे समझ लेते हैं कुछ और सर हम आंसर देते हैं कुछ और हम सोचते हैं मार्क्स आएंगे कुछ और फिर आते हैं कुछ और।
क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर सिग्निफिकेंस ऑफ सॉर्ट, आप लिख के आ रहे हो मीनिंग ऑफ सॉर्ट, तो बेटा क्या मिलने वाला है आप लोगों को? हाँ वही कपिल शर्मा वाला। हाँ जी। सर प्लीज ऐसी गलतियां ना करें सर। जो क्वेश्चन मांग रहा है 2 बार चैन से, अमन से, शांति से उसे पढ़ लो क्यों मांग क्या रहा है, और फिर डिसाइड करो कि आप लोग दे क्या रहे हो, आपको देना क्या है। ओके, तो एक इस बात का बहुत ध्यान रखें सर, अपना थ्योरी सब्जेक्ट करते समय, अपना स्पेसिफिकली एसएम का सब्जेक्ट पढ़ते समय। एक सवाल जनरली मुझसे बच्चे पूछते हैं आईटी एसएम पढ़ाने में, सर हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि सर हम पहले आईटी का पेपर करें या हम पहले एसएम का पेपर करें। सर दिस इज टोटली अ पर्सनल चॉइस कि आप पहले क्या करने वाले हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट आपको पहले 15 मिनट देता है, उनका बहुत यूज करें ये जानने के लिए कि पहले आईटी आपको अच्छी तरह आता है या एसएम आपको अच्छी तरह आता है। जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस हो सर, पहले वो वाला पेपर करना शुरू करें। ओके, मजा आएगा सर, क्योंकि अगर शुरू में कॉन्फिडेंस बन जाता है ना सर, जे बात बाकी पेपर पे तो हम कार्यक्रम कर ही देंगे। ओके, अच्छा इसमें एक बात और सर, इसी में पॉइंट में ध्यान रखना है सर, टाइम मैनेजमेंट। जो भी आप पहले शुरू कर रहे हैं सर, ध्यान रखिए वो भाई 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ओके, और टाइम मैनेजमेंट करते समय सर मैं 2-3 बातें ज़रूर बोलना चाहूँगा। फिक्स कर लो हर मार्क के लिए आपके पास है 1.6 मिनट। हाँ जी, कितने मिनट? 1.6 मिनट। इसी के हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, कहीं भी आपको ट्रू फॉल्स दिख जाए, फिलअप्स दिख जाए, करेक्ट इनकरेक्ट दिख जाए, सर मौज मनाओ, ये आपका समय बचाएंगे। और इनको सर, इनका जो समय बचेगा उसको रिजर्व में रखो, उनको हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस में लगाएंगे जिनमें हमें थोड़ा सा सर माइंड अप्लाई करना है, थोड़ा समझना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ी सी चीज़ें बना के लिखनी है। ओके, तो साथ में ध्यान रखें सर, आईटी एसएम क्या पहले करना है आपकी पर्सनल चॉइस है, 15 मिनट में डिसाइड करें। और उस 15 मिनट में सर एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद आ रही है पेंसिल से लिखने की कोशिश करो, सेफ रहना, बस बस मत जाना। ओके, थोड़ा सा अपना आइडिया बना लो कि इसमें ये चीज़ें हैं, कोई निमोनिक है, कोई शॉर्ट कोड है। दिस इज अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज एट योर ओन रिस्क। अब एक खास बात सर, सर वैसे तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों का, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ये रहेगी कि सर आपका जो सीक्वेंस है ना वो मेंटेन रहे। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगी कि आपका जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है वो मेंटेन रहे, बट ये ज़रूरी नहीं है सर, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। सेकंड प्रेफरेंस में ये चाहता हूँ कि सर जो आंसर आपको बहुत अच्छी तरह आता है, बहुत आप कॉन्फिडेंट हो सर कि भाई इसमें तो दिखा दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आए और आपको याद है, तो वो करें सर। ओके, जब आप वो क्वेश्चन पहले करेंगे, ए आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, बी चेक करने वाले का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा कि लड़के को कुछ आता है, कुछ कर पाएगा ये जीवन में। ठीक है, आपने शुरू में अपने रंग दिखा दिए, देख भाई फट्टे मार रहा हूँ, समझ के देख लियो, तो भाई वो भी बता देगा, देख भाई जीरो दे रहा हूँ, रोक के देख लियो। और उसका इम्पैक्ट आपके आगे वाले आने वाले आंसर्स के ऊपर भी चला जाएगा, और सर जो आपको अच्छी तरह आता है वो भी खराब हो जाएगा। इसका एक और बात भी है सर, देखो जब आप शुरू में वो क्वेश्चन करोगे जो आपको आता है तो आपकी हैंड राइटिंग भी उसमें अच्छी आएगी। अगर आप वो क्वेश्चन जो सर आपको आता है उसे आप लास्ट में ले जाओगे, लास्ट में तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है आपकी हैंड राइटिंग कैसी होती है, ना खुद को समझ आती है, ना लिखने वाले को, ना चेक करने वाले को समझ आएगी। वहाँ तो हम लिख आते हैं डिस्क्लेमर, इस पेपर में लिखी गई सभी बातें काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी मतलब, कोई भी रिश्ता नहीं है। ऐसा काम ना करें सर, जब आप हैंड राइटिंग आपको पता है लास्ट में बिगड़नी है, तो वो लास्ट में छोड़ दो ना सर उन क्वेश्चंस के जो नहीं आते। ओके, तो सर इस टिप को जरूर 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 फॉलो करें सर। पहले सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पा रहा पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। एक बात और बच्चों, एग्जाम में जाने से पहले सर आप बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को जानते हैं, आप सचिन साहब को जानते होंगे, राहुल द्रविड़ को जानते होंगे। सर ये लोग क्या, उनको क्या लगता है, मतलब जैसे आज इनका मैच है सुबह, तो ये आराम से अपना रात को उठते होंगे, ओ चल भाई मैच खेलने चलते हैं, बहुत दिन हो गए, आओ ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रैक्टिस करेंगे वहीं पे जाके मैच में हैं। अबे नहीं सर, ये लोग दिनों दिन लगे रहते हैं, दिनों दिन प्रैक्टिस करते हैं, और सर सेम कंडीशन से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से वहाँ पे उस पिच पे बॉल आनी है, कैसे सर वो बॉलर बॉल कराता है, उसी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सेम काम आपने करना है सर, आपने एक छोटा सा काम करना है, कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट तो दे ही दे, कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं सर। और कोई टेस्ट लेने वाला नहीं है, आप हर चैप्टर करने के बाद सर उसके 10 से 15 क्वेश्चन निकालें, 5 से 10 क्वेश्चन निकालें, उन्हें खुद लिखने की कोशिश करें, देखें सर लिख पा रहे हैं नहीं, स्ट्रैटेजी बनाएं, कितना समय लगता है लिखने में, नोट करें। ओके,
अगर आप ऐसा करते हैं तो सर आपकी तैयारी एकदम शूट हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस एकदम शूट हो जाएगा और सर नंबर आएंगे बढ़िया। ओके, इस टिप के बाद बच्चों एक खास टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा सर, ये टिप ज़रूर मानना सर, 100% पेपर करके आएंगे। दिमाग में बसा लो सर, कितना परसेंट पेपर करके आएंगे? 100%। मैं जितना आज तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है, जितने बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, रैंक 1 से मेरी बात हुई, रैंक 2 से मेरी बात हुई, सर सबका एक ही कहना है सर, दिस इज द की टू सक्सेस, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। बिलीव मी सर, अगर आप ऐसा करते हैं सर, आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी सर, एक बेसिक मैथमेटिक्स है सर, पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सर। सर मैं कैसे समझाऊं आपको ये बात सर, अगर आप 100 में से 15 नंबर के पेपर हर सब्जेक्ट में छोड़ रहे हैं, आपको पता है आपने ग्रुप 2 में सर लगभग 45 मार्क्स का पेपर तो छोड़ ही दिया। अब जो आपको 150 नंबर पहले 300 में से लाने थे सर, अब आपको 150 कितने में से लाने हैं जरा सोच के देखो सर, सोचो जरा सर। 300 माइनस 45 सर, आपको वो 255 में से स्कोर करना है। पहले आपकी पासिंग परसेंटेज थी 50, अब सर वो पासिंग परसेंटेज आपकी 58 के आसपास निकल चुकी है, 58 से भी ऊपर। 100 नंबर का पेपर नहीं करोगे ना सर, आप अपनी कब्र खुद बना के आ रहे हैं। ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर एवरी में देयर इज नवंबर। फंस जाओगे इस चक्कर में। 100 मार्क्स सर, हमें सर जो पेपर नहीं आता, हमें जो क्वेश्चन नहीं आता, उसको कैसे अटेम्प्ट करें? अबे ये तुम पूछोगे ऐसे क्वेश्चन, उसको कैसे अटेम्प्ट करें? तुमने बड़े बड़ों का बनाया है ना? तो सर थोड़ा सा लिख देना उसके अंदर भी, पहले वो जो आता है, फिर वो जो ठीक ठाक आता है, फिर सर पेपर करते 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 एंड में पहुंच जाओ, जो नहीं आता घेर लो उसको एंड में। भाई साहब करके आना है कैसे भी सर। ओके, जब आप ये करके आएंगे ना सर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर, एग्जामिनर को भी लगेगा सर पता नहीं ना एग्जामिनर किस मुंह में बैठा है सर, ह्यूमन एरर, ह्यूमन बायसनेस हमेशा है सर इस चेकिंग में। आपके जब वो सही आंसर को काट के जीरो कर सकता है, तो आपके गलत आंसर में तो एक आधा नंबर दे सकता है सर, है ना? तो प्लीज़ सर 100 मार्क्स का अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ओके, तो ये थी सर कुछ टिप्स जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आगे भी पूरी कोशिश करूँगा आपको ऐसी ही टिप्स देने के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, हर बार बार लगातार। बस परफॉर्म करके दिखाना सर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।